हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आपसे कथा कहने जा रही हूँ उसका विषय है कर्ज। ये एक ऐसी कहानी है, ऐसी कथा है जिसके अंदर हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब देना ही होता है, चाहे तो इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार एक सेठ थे। वह बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और उधार मांगने वाले व्यक्ति को पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते थे वो कहते थे सेठ जी हम तो आपका कर्ज इसी जन्म में चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक व बेईमान होते थे वह कहते सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे, और मुनीम भी किसी से कुछ नहीं पूछता था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही खाते में लिख लेता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कह दिया। मुनीम ने चोर से पूछा कि भाई इस जन्म में लौटाओगे या कि अगले जन्म में। चोर ने कहा मुनीम जी मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। ठीक है जी। मुनीम ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली थी और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात को मैं उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। उसको आश्चर्य तो हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या मुझे क्या हो रहा है कि मैं भैंसों की जो लैंग्वेज है उसको मैं समझ पा रहा हूँ। खैर उसने सुनना शुरू कर दिया। एक भैंस ने दूसरे से पूछा तो तुम आज ही आई हो ना बहन। उस भैंस ने जवाब दिया हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्जा तो उतारना था। और उसने पूछा कि तुम यहाँ कब से हो। उस भैंस ने पलटकर पूछा तो पहली वाली भैंस ने बोला मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन, मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी उसके तो होश ही उड़ गए और वह वहाँ बंधी हुई भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पैर सेठ के घर की ओर भागा और जो उसने कर्जा लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है या किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ ना कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है, कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो हिसाब तो सबका ही देना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों हिसाब तो सबके देने ही होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस जन्म में हमें किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हैं तो उसको हाथों हाथ लौटा देना चाहिए ताकि उस कर्म को भुगतने के लिए हमें दूसरा जन्म ना लेना पड़े। वैसे तो ये कहा जाता है कि हमें हर कर्म अपना भगवान को सौंपना चाहिए, भगवान को मध्य नज़र रखते हुए हर कार्य करना चाहिए ताकि उसका फल हम भगवान को दे सकें। और वो जो हमारा कर्म होता है वो अकर्म बन जाता है जिसके कारण हमें वापस इस दुनिया में नहीं आना पड़ता। तो दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए मोर एंड मोर, ताकि आने वाली वीडियोस मेरी आप तक पहुँचे और आप उसको सुन सकें। हरे कृष्णा।